ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। रूस में एक महिला है, नेल्या माइखोलोवा। इस महिला ने पिछले 15 वर्षों में रूस में एक आमूल क्रांति खड़ी कर दी है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मैं रूस में इन वैज्ञानिकों के नाम क्यों ले रहा हूँ। ये जो मैं शब्द है, ये ओशो के शब्द हैं, और मैं ओशो के शब्द क्यों ले रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, ये अभी थोड़ी देर में आपको मैं बता दूंगा। कि मैं रूस के इन वैज्ञानिकों के नाम क्यों ले रहा हूँ, कुछ कारण है। आज से 40 साल पहले अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रोफेट एडगर केसी ने, जिसको अमेरिका का स्लीपिंग प्रोफेट कहा जाता है, जो कि सो जाता था गहरी तंद्रा में, जिसे हम समाधि कहें। अब ओशो का समाधि शब्द कहना किसी भी व्यक्ति को, सबको समाधिष्ट मानते हैं, जबकि पतंजलि ने, गेरंड ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सभी ऋषि मुनियों ने जो अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियों के स्वामी, कहना गलत है कि स्वयं ही अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति, सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान है, देहधारी ईश्वर तुल्य हैं, जिन्हें गीता में ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, देव ऋषियों में नारद, मुनियों में वेद व्यास, इस तरह से कह करके संबोधित किया। तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। तो ये तमाम सारी जो फौज है आत्मज्ञानियों की, भाई आत्मज्ञान से पहले जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि पंच तत्व की शक्तियां हैं। कृष्ण भी पहले उनकी बात करते हैं, तो फिर विराट स्वरूप दिखाते हैं। शक्ति दिखाए बिना अनुभव, और फिर दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन करा देना। तो अब कहने के लिए कहते रहें, तो पतंजलि हो, घेरंड हो, ऋषि मुनि हो, जो भी हैं, ये साधना आरंभ करते हैं। और हर एक साधना की एक परीक्षा है कि यदि आप ये साधना करोगे, मंत्र क्रिया भी करोगे, तो ये शक्ति उत्पन्न होगी। आप अपने शरीर को जानेंगे, आप तो अपने कोशिकाओं को नहीं जानते। बेशक आप आत्मज्ञान की बात करते हो, ऐसे गुरुओं की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपने आप को आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे, मेरा मतलब उन लोगों से है। खैर, तो वो समाधि कहें, वो जल्दी से कह रहे हैं, अरे मेरी दृष्टि में एडगर काइसी कौन थे। एडगर काइसी वो एक वैज्ञानिक था, या एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले जन्म में किसी गुरु के चरणों में बैठा, उसे कुछ कृपा मिली, कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया, उसकी वजह से वो सचेतन अवस्था में, अर्धनिद्रा अवस्था में चला जाता था। वहाँ से वो बहुत सारी उसने असाध्य रोगियों की भविष्यवाणियाँ की कि भाई ये दवाई फलानी जगह मिलेगी, ये दवाई दे दो। डॉक्टर हल नहीं कर पा रहे मामले को, लेकिन एडगर काइसी लेटा, उसने आँख बंद करके कहा कि फलानी जगह फलानी दवाई मिलेगी, या ये मिश्रण है, अमुक अमुक वस्तुओं का मिश्रण बना के या अमुक दवा ऐसे दे दी जाए, वो ठीक हो जाएगा। तो जितने अध्यात्म के लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो लोगों ने एडगर काइसी को ज़रूर पढ़ा सुना होगा, और यूट्यूब पे भी हो सकता है उसे देखा हो। आज से इतनी पुरानी बात, 100 साल पुरानी रिकॉर्डिंगें हैं। अभी विवेकानंद का भाषण हमारे पास है, अमेरिका में दिया हुआ, उनकी आवाज़ है। तो ये, तो आगे बढ़ते हैं। तो और उसमें वह जो भविष्यवाणी करता था, वह अब तक सभी सही निकली हैं। उसने थोड़ी बहुत भविष्यवाणियाँ नहीं की, 10,000 भविष्यवाणियाँ की हैं। उसमें से एक भविष्यवाणी 40 साल पहले की है। उस वक्त तो सब लोग हैरान हुए। उसने ये भविष्यवाणी की थी कि आज से 40 साल बाद धर्म का एक नवीन वैज्ञानिक आविर्भाव रूस से प्रारंभ होगा। रूस से, और एडगर काइसी ने 40 साल पहले कहा, जबकि रूस में तो धर्म नष्ट किया जा रहा था, चर्च गिराए जा रहे थे, मंदिर हटाए जा रहे थे, पादरी पुरोहित साइबेरिया भेजे जा रहे थे। उन क्षणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि रूस में जन्म होगा। रूस अकेली भूमि थी उस समय जमीन पर जहां धर्म पहली बार व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया जा रहा था, जहां पहली बार नास्तिकों के हाथ में सत्ता थी,
पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जहाँ पहली बार नास्तिकों ने एक संगठित प्रयास किया था। आस्तिकों के संगठित प्रयास तो होते रहे हैं, और कैसी की यह घोषणा की 40 साल बाद रूस में जन्म होगा। असल में जैसे ही रूस में नास्तिकता अतिआग्रहपूर्ण हो गई थी, तो जीवन का एक नियम है कि जीवन एक तरह से संतुलन निर्मित करता है। जिस देश में बड़े नास्तिक पैदा होने बंद हो जाते हैं, उस देश में बड़े आस्तिक भी पैदा होने बंद हो जाते हैं। जीवन एक संतुलन है। और जब रूस में इतनी प्रगाढ़ नास्तिकता थी, तो अंडरग्राउंड छुपे मार्गों से आस्तिकता ने पुनः आविष्कार करना शुरू कर दिया। स्टेलिन के मरने तक सारी खोजबीन छिपकर चलती थी। स्टेलिन के मरने के बाद वह खोजबीन प्रकट हो गई। स्टेलिन खुद भी बहुत हैरान था। वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ये ओशो कह रहे हैं। आपको मेरे प्रिय श्रोताओं ध्यान दिला दूं कि रास्पुटिन, आपने उस नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसकी आंखों में प्रबल आकर्षण शक्ति थी और वो एक मामूली किसान से सबको सम्मोहित करता हुआ एक दिन सम्राट का भी संचालन वही करता था। सबसे बड़ा संचालक था, सम्राट ही मान लो उसे, क्योंकि रूस का जार उसके आगे घुटने टेकता था और जरीना को कहीं पड़ाए गए जांग पे बैठाता था। अब ये सच झूठ तो इतिहासकार जाने, लेकिन इतना तो पक्का है, आपने पढ़ा सुना होगा, खंगाल लीजिए। तो वो रूस की बात। यह माइखालोवा 15 वर्ष से रूस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, क्योंकि माइखालोवा सिर्फ ध्यान से किसी भी वस्तु को गतिमान कर पाती है, हाथ से नहीं, शरीर के किसी प्रयोग से नहीं। वहाँ दूर 6 फीट दूर रखी हुई कोई भी चीज़ माइखालोवा सिर्फ उस पर एकाग्रचित्त होकर उसे गतिमान या तो अपने पास खींच पाती है, वस्तु चलना शुरू कर देती है, या अपने से दूर हटा पाती है, या मैग्नेटिक निडल लगी हो तो उसे घुमा पाती है, या घड़ी हो तो उसके कांटों को तेजी से चक्कर दे पाती है, या घड़ी हो तो बंद कर पाती है। सैकड़ों प्रयोग किए, लेकिन एक हैरानी की बात है कि अगर माइखालोवा प्रयोग कर रही हो और आसपास संवेदनशील लोग हों तो उसे 5 घंटे लग जाते हैं। नहीं, अगर माइखालोवा प्रयोग कर रही हो और आसपास संदेहशील लोग हों, संदेह करने वाले लोग हों, तो उसे 5 घंटे लग जाते हैं, तब वो हिला पाती है, यानी 5 घंटे बाद वो हिला पाती है। अगर आसपास मित्र हों, सहानुभूतिपूर्ण लोग हों, तो वो आधे घंटे में हिला पाती है, और अगर आसपास श्रद्धा से भरे हुए लोग हों तो 5 मिनट में। और एक मज़े की बात है कि जब उसे 5 घंटे लगते हैं किसी वस्तु को हिलाने में, तो उसका कोई 10 पाउंड वजन कम हो जाता है। जब उसे आधा घंटा लगता है तो कोई 3 पाउंड वजन कम होता है, और जब उसे 5 मिनट लगते हैं तो उसका कोई वजन कम नहीं होता है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मैंने भी 125 लोगों के बीच में जिला प्रशासन गाजियाबाद, उसमें विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, विभिन्न फोर्सेस, थाना इंचार्जों को और बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर, कई प्रकार के फोर्स और विभिन्न विभागों के, और सामान्य व्यक्ति से प्रशासनिक और न्यायिक दंडाधिकारी वगैरह वगैरह सब प्रकार के लोग, मीडिया वाले भी। और उसमें एक संदेहशील व्यक्ति, आप देख लेना, शुरू का वीडियो, सबसे पहला वीडियो वही डाला है 4 भागों में। तो मैंने महसूस किया इससे मैं कुछ खास नहीं हो जाता, एक एक्सपेरिमेंट था, मुझे रोजगार के लिए, अपने काम के लिए, पुराना है, अपने रोजगार में पहचान के लिए मुझे वो प्रयोग करना था। तो मैं कोई विशेष नहीं, वो आप लोग भी कर सकते हो ऐसा प्रयोग। तो लेकिन एक बात है, उसमें एक व्यक्ति हूट करने आया था, क्योंकि जो मेरा आयोजक था, आयोजन में पैसे खर्च होते हैं, कैमरे वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, सबको निमंत्रण पत्र, मतलब एक काफ़ी खर्चे का, बुलावे का कार्यक्रम, लेकिन वो अनुकूल हो गया। आप देख लेना उसकी भाषा, जिन्होंने नहीं देखा है तो मैंने भी महसूस किया कि वहाँ संदेहशील लोग थे मेरे चारों तरफ, लेकिन
गुरुदेव की कृपा से अपने पास तो मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मेरे मंत्रों में कहाँ शक्ति हो सकती है? फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, मंत्र में स्फुरण यानी प्राण चेतना किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से आती है। तो मेरा जो आयुवक था उसकी हंसी उड़ती, भर्त्सना होती, लेकिन वो प्रयोग सफल रहा और सफलता रही समय। तो ये संदेश के लिए जो बात कही गई है, जब भी प्रयोग किया जाए तो इतने नुकसान होते हैं, ये बिल्कुल ठीक बोला है। इसके बाद एक वीडियो और है आत्मा प्रयोग का, एक डाल रखा है, तीसरा और डालूंगा एक, अभी मौका नहीं मिल सका है मुझे, तो देखिएगा। वो यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग हैं और मैंने सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया। खैर, तो ये 15 सालों में बड़े वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं। 2 नोबेल प्राइज विनर यानी 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर वासिलिएव और कामिनिएव और 40 और चोटी के वैज्ञानिकों ने हजारों प्रयोग करके इस बात की घोषणा की है कि माइकालोवा जो कर रही है वह तथ्य है, और अब उन्होंने यंत्र विकसित किए हैं जिसके द्वारा माइकालोवा के आसपास क्या घटित होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। इन 3 बातें रिकॉर्ड होती हैं। एक तो जैसे ही माइकालोवा ध्यान एकाग्र करती है, उसके आसपास का आभामंडल सिकुड़कर एक धारा में बहने लगता है। जिस वस्तु के ऊपर वह ध्यान करती है, जैसे लेजर रे की तरह, यानी जैसे लेजर किरणें होती हैं उसकी तरह, एक विद्युत की किरण की तरह संग्रहित हो जाता है वो सब कुछ। लेजर किरण, उसने ध्यान किया, उसका आभामंडल सिकुड़ गया जो हमारे चारों तरफ होता है, और वो एक घनीभूत रूप लेकर के एक शक्तिशाली स्थूल शक्ति में परिणित हो गया, छूने लायक। जैसे मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बोला है कि मैंने दिल्ली में खुद अपनी आंखों से क्या खुद अनुभव किया, कराया प्रत्यक्ष में कि एक योगी ने यूं हवा में हाथ की और बिजली की तरंगें खींच दी। आप पार नहीं कर सकते उसको, दिल्ली के पार्क में मुझे करके दिखाया। मैं ये नहीं कहूँगा उच्च अवस्था का योगी था, मैं कहूँ कि वो आत्मज्ञानी हो गया, उसे बहुत बड़ी शक्तियाँ, दूसरा कुछ होता तो वो दिखाता, लेकिन वो आत्मज्ञान के ही रास्ते पर था, रास्ते में थी ये शक्तियाँ। वो पत्थर पकड़ के उसे गर्म कर देता था। मेरे से कहा, घनश्याम पत्थर लेके आओ कोई समस्या के लिए, कि लो ये रख लेना सिराने, एक ईंट का टुकड़ा सड़क से उठा के ले आओ, लो हाथ में, बिल्कुल आलू की तरह जलता हो, आप छू नहीं सकते उस पत्थर को, बहुत कुछ देखा हुआ है। तो ये प्रयोग बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो ये रहस्य मुझे बता के नहीं गए, लेकिन मुझे कुछ दूसरे रहस्य पता चले। मुझे जो कुछ भी, मैंने अपने बारे में कभी कोई घोषणा नहीं की है, मैं ये हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, महात्मा हूँ, कोई योगी, कुछ भी नहीं हूँ। मैंने अपने बारे में कोई घोषणा नहीं की है, मात्र एक साधक बताता रहा हूँ। तो जो कुछ भी मुझे एक मार्ग मिला, ऐसे समझ लीजिए। खैर, तो यहाँ पर मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ, जैसे लेजर की तरह एक विद्युत की किरण संग्रहित हो जाती है, जो आदमी ईंट में कर सकता है, पत्थर में कर सकता है। और उसने कहा था वो मौका नहीं आया, वो पत्थर को हवा में उठा देता, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसने कहा बड़े पत्थर पे बड़ा प्रयोग, मान लो ये है मेरे सामने रखा हुआ है, ये स्पंज रखा हुआ है, तो इसको, तो कोई भी चीज़, ये उसकी इच्छा शक्ति कहूँ, उसकी मंत्र शक्ति कहूँ, या वो जाने। खैर, तो आभामंडल, मैं फिर आता हूँ कि ध्यान करने से एक लेजर किरण की तरह, एक विद्युत किरण की तरह संग्रहित हो जाता है, और उसके चारों तरफ किरलियन फोटोग्राफी से, जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, किरलियन कैमरे की रिकॉर्डिंग की गई, ऐसा उसका आभामंडल तरंगित होने लगता, आभामंडल तरंगित होने लगता, और वे तरंगें चारों तरफ फैलने लगती हैं। उन्हीं तरंगों के धक्के से वस्तुएं हटती हैं या पास खींची जाती हैं, सिर्फ भाव से। अब रह गई मनोभाव, वो भाव करती है तो वो खिंचाव शुरू हो गया,
जैसे हम आकर्षण प्रयोग करते हैं तंत्र में, उच्चाटन प्रयोग करेंगे, उच्चाटन मंत्र एक माध्यम है, तो लेकिन उसमें जो मूल शक्ति है वो हमारी आत्मचेतना की होती है। आत्मचेतना तो सिर्फ भाव मात्र से उस भाव की वस्तु मेरे पास आ जाए तो वस्तु पास आ जाती है, उच्चाटन हो गया तो उसका भाव दूर हट जाए तो वस्तु दूर चली जाती है। इससे भी हैरानी की बात तो जो तीसरी है वह ये कि रूसी वैज्ञानिकों का ख्याल है कि यह जो एनर्जी है यह चारों तरफ जो ऊर्जा फैलती है उसे संग्रहित किया जा सकता है इसे यंत्रों में संग्रहित किया जा सकता है। निश्चित ही जब एनर्जी है तो संग्रहित की जा सकती है, कोई भी ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई भी ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है और इसे प्राण ऊर्जा का, जिसे योग प्राण कहता है, जैसे 5 प्राण कहे गए, जैसे स्थूल प्राण स्थूल वस्तुओं को प्रभावित, सूक्ष्म प्राण सूक्ष्म जगत को प्रभावित करेगा, अति सूक्ष्म प्राण भी विलय हो जाएगा तो हमारी आत्मचेतना को जागृत करेगा, जो हमारा आत्मज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का रास्ता है, जिसको योग प्राण कहता है। यह ऊर्जा अगर यंत्रों में संग्रहित हो जाए तो उस समय जो मूल भाव था व्यक्ति का वह गुण उस संग्रहित शक्ति में भी बना रह सकता है, बना रहेगा, ये कहते हैं, बना रहता है, ये कह रहे हैं। तो इन्होंने प्रयोग किया, जैसे माइक्रोलोवा अगर किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है तो उस समय उसके शरीर से जो ऊर्जा गिर रही है, जिसमें उसका 3 पाउंड या 10 पाउंड वजन कम हो जाएगा, वह ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है। ऐसे रिसेप्टिव यंत्र तैयार किए गए हैं कि वह ऊर्जा उन यंत्रों में प्रविष्ट हो जाती है और संग्रहित हो जाती है। अब ये पुरानी बात है और अब तो तब से बहुत एडवांस तकनीक आ गई है यंत्रों को सुरक्षित रखने की, एनर्जी को सुरक्षित रखने की, प्राण शक्ति को सुरक्षित रखने की। फिर यदि उस यंत्र को इस कमरे में रख दिया जाए और आप कमरे के भीतर आएँ तो वो यंत्र आपको अपनी तरफ खींचेगा। बस आपका मन होगा कि पास जाएं और यंत्र के आदमी वहाँ नहीं है, उस कमरे में आदमी नहीं, केवल यंत्र रखा हुआ है। और अगर माइक्रोलावा किसी वस्तु को दूर हटा रही थी उस समय और वो शक्ति उस टाइम उसके मनोभावों के साथ संग्रहित कर ली गई है तो वो सारी शक्ति तरंगें उस यंत्र में हैं और आप कमरे में जाना चाहेंगे तो कमरे की तरंगें आपको धक्का दे देंगी, यानी आपको लगेगा वो अदृश्य रूप से शक्ति काम कर रही है। अब यहाँ प्राचीन काल में विमान कैसे उड़ा करते थे, राजा महाभारत पढ़ रहा हूँ ना, 75वां भाग, असली संपूर्ण महाभारत। मैंने कोशिश की है मेरे श्रोताओं की हर एक यहाँ योग शक्तियों की, तंत्र शक्ति की, ऋषियों की शक्ति की बात, ताकि आज शक्ति से गुरुओं ने इनकार कर दिया है, इसलिए ढोंगी गुरुओं की फौज खड़ी हो गई है, सब आत्मज्ञानी हो चुके हैं, बाकी उन्हें पता कुछ नहीं है। खाली इतना जान लेने से बागेश्वर बाबा बता देते हैं या वो पांडवकर सरकार बता देते हैं। इन लोगों के बारे में भी मुझसे पूछा गया है अभी बहुत बार, लेकिन कभी बोलूँगा एक प्रसंग धारा टूट जाएगी, ज़रूर बोलूँगा, बताऊँगा इनकी शक्ति, मौलिक शक्ति क्या है और इनका क्या होगा। मैं वो बोलूँगा जो किसी ने नहीं बोला मूल रूप से, या आपको कोई अनुमान भर होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी नहीं, तो इतना भर नहीं, अभी थोड़ी देर पहले उन सर्वशक्तिमान ऋषियों की बात करता हूँ। तो अब क्या है, विमान प्राचीन कैसे चला करते थे, कौन सी शक्ति से उड़ा करते थे। अब यहाँ मैं रोक रहा हूँ, इस प्रसंग को पूरा कर दूँ। क्या भाव शक्ति में इस भांति प्रविष्ट हो जाते हैं, आप कमरे में आएंगे और तत्काल बाहर भागने का मन होगा। क्या भाव शक्ति में इस भांति प्रविष्ट हो जाते हैं। मंत्र की यही मूल आधारशिला है, शब्द में, विचार में, तरंग में भाव संग्रहित और समाविष्ट हो जाते हैं। बस यहाँ मैं ओशो का वक्तव्य बंद करके फिर आपको अपनी बात कहता हूँ। ये जो मैंने पढ़ा है अभी, ये जो मैंने पढ़ा है, इसके आधार पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राचीन विमान कौन सी शक्ति से उड़ा करते थे। यह है प्रवचन संख्या 1, और जो किताब है, ये किताब जो है ये ओशो का खुद का प्रकाशन है, 1 अक्टूबर 2020 का, ये देख लीजिए। और इसमें उन्हीं के किताबों के में जो प्रवचन दिए थे वो किताबें छपती रहीं,
और हवाला है महावीर वाणी प्रवचन संख्या 1। और ये जो प्रवचन छापा गया है उनकी पत्रिका में, संस्करण 1988 की किताब से छापा गया है। और मैंने ये 35 और 36 नंबर पेज पढ़ा है आपके समक्ष। लेकिन मैंने ये क्यों पढ़ा है, मैंने क्यों पढ़ा उनका, ये तो आपको अपने डिस्कवरी चैनल पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं। डिस्कवरी चैनल पे आप माइका लोवा को डायरेक्ट देख सकते हैं, घड़ी के कांटे उठाते हुए या और कुछ करते हुए। डायनामो नाम का एक जादूगर है, लेकिन वो जादू के अलावा इच्छा शक्ति के कुछ प्रयोग करता है। कुछ प्रयोग उसके ऐसे हैं जो जादू के परे हैं, तो उसे प्राप्त हैं कहीं से। और एक उसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, जैसे हाथ पैर बांध के टेम्स नदी में डाल दिया गया था, वो खोल लेता था। लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया थी, शरीर को छोटा या बड़ा कर लेता था, इसलिए उसके सारे ताले खुल जाते थे। आपको नाम याद होगा, मुझे कलेवर कथा का नहीं बढ़ाना है। जितने अध्यात्म से जुड़े लोग हैं वो ये सब जानते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, लेकिन आधार मिल गया। अब योग कहता है अणिमा गरिमा लगमा, यानी हम अपण रूप, ये शरीर है अणु रूप से हो सकता है। हनुमान जी ने किए प्रयोग। महिमा विराट हो गए, गरिमा सिद्धि अंगद जी के पास थी। तो ये सिद्धियाँ कहीं नहीं और थी, नहीं, मेरा ही शरीर है कि अब मैंने कई बार कहा, जैसे जब हम सोचते हैं कि सिद्धि कुछ अलग है, हम और हमारी सिद्धियाँ अलग हैं, तो कोई दूसरी दुनिया है क्या, कोई दूसरा ईश्वर है क्या, कोई दूसरी आत्मा है क्या? तंत्र में आत्माओं की शक्ति भी है, लेकिन विराट तंत्र की बात करो, अब आप अगर श्री विद्या की बात करो, कामाख्या तंत्र की बात करो, कामेश्वरी तंत्र की बात करो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड ये तंत्र इन यंत्रों में है। ये सारा शरीर ही ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांड तथा शरीर, हमारा सारा ब्रह्मांड ये शरीर में समाया हुआ है। हम ही ब्रह्मांड का एक अंश मात्र के एक प्रतिबिंब हैं। अपने आप से आप प्रतिबिंब है, कहीं कोई प्रतिबिंब नहीं है। जैसे लोग साक्षी 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 करते हैं, कहीं कोई साक्षी, कौन किसका साक्षी होगा कि मैं साक्षी भाव से रहना? बहुत ज़्यादा बकवास की बातें हो गई हैं। साक्षी ठीक है, अष्टावक्र ने बोल दिया तो वो पकड़ के बैठ गए आप। आरंभ करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। अब हम आते हैं तथ्य पे। वो इसलिए कि एक तो मरने के बाद करोड़ से करोड़ों हो सकता है, 1 करोड़ का तो लगभग अनुमान है ही है, और भी ज़्यादा पूरे दुनिया में कितने करोड़ होंगे फॉलोवर, मानते हैं, मेरी साइट पे बैठे हुए उस शक्ति से इनकार करते हैं, लेकिन वही अष्ट सिद्धियों को स्वीकार करते हैं। मैंने उनके प्रकाशन की पुस्तकें पढ़ के सुना दी हैं पिछले अंकों में, तो आप ये देख सकते हो। तो अब इसलिए मैंने ये पढ़ा। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, विमान कैसे उड़ा करते थे, कि अगर ये शक्ति है, क्योंकि ओशो ने तर्क से परमात्मा को सिद्ध किया तो आप लोग मान गए। आपसे मतलब जो लोग अनुयायी हैं और जो लोग विश्वास करते हैं उन पे। तर्क से कभी परमात्मा सिद्ध नहीं हुआ, ना कभी हुआ है, ना भी कभी होगा, लेकिन लोग मान लेते हैं। खैर, तो अब एक यंत्र, वो लेडी, वो महिला, और ये इतनी 1 अक्टूबर 2000 यानी 23 साल पुरानी किताब में पढ़ रहा हूँ, और उससे सन 88 का के प्रवचन इसमें छापे गए हैं। 1 अक्टूबर 2000 की जो मैंने पत्रिका पढ़ी है, उनका प्रकाशन पढ़ा है, तो 88 में और 40 साल पहले। तो तब से ये क्रांति रूस की बात हो रही है, और आप आज वीडियोस देख सकते हो डायरेक्ट। लेकिन क्योंकि इसमें किन किन लोगों ने प्रामाणिकता दी है, मैंने उनके नाम इसलिए पढ़े कि आपको भरोसा हो सके, हाँ इतना तो हो सकता है। कोई जादूगरी नहीं, इच्छा शक्ति इतनी, ना मात्र एक फार्मूला तो मिल गया ना, एक सूत्र तो मिला कि आप कमरे में जाते हैं और वो ऊर्जा संग्रहित होगी किसी यंत्र में। अब जैसे आप ट्रांसफार्मर देखते हैं, आईसी देखते हैं, उसमें मेमोरी कार्ड होता है, कमांड चलती है, कंप्यूटर उसे ऑपरेट करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तमाम सारी जगह आज कंप्यूटर ने ले ली। अब ये रहेगी बड़ी बात कि यंत्र कैसे उड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, कनकधारा यंत्र है, मैं ऐसे दे रहा हूँ।
ये कनकधारा यंत्र है। कनकधारा यंत्र के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की जब वो एक ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी के यहाँ मांगने गए और वो रोने लगी। ये कथा पढ़ी होगी, इसलिए मैं नहीं सुना रहा, पढ़ी होगी, सुनी होगी आपने। सूखे आंवले का पेड़ है घर में, आंवले सब गिर चुके, एक आंवला लगा है। भगवती परमेश्वरी महालक्ष्मी से वहाँ शंकराचार्य है। अवश्य जी मजाक चाहे जितनी मना ले आदि शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य तो आदि शंकराचार्य थे। उस प्राचीन सर्वशक्तिमान ऋषियों की धारा के एक किरण वो भी हैं, वो मूल किरणों में से हैं। बाकी को मैं नहीं मान रहा। ये सब कोई यम नियम आसन तक रह गए, कोई कहीं तक, ये एक मार्ग में कहीं और गुरु घोषित हो जाते हैं। कोई अपना धर्म चला दे, कोई कबीर का चला दे, महावीर का चला दे। उन्हें गुरु बनने की इच्छा थी, समाज सुधार की इच्छा थी, हो सकता है कुछ कुरीतियाँ लगती हों, तो इन्हें कुछ भी मान्यता दे दो, चाहे वो विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, कहाँ वो नहीं। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी मान्यता है, मेरे विचारों से आप सहमत हो या ना हो, मत होइए। मुझे सिर्फ ये कि जब संग्रहित हो तो ये जो यंत्र है, अब इसमें कनकधारा के बीज मंत्र, इसमें महालक्ष्मी के बीज मंत्र, और कौन सी स्वर्ण आकर्षण, एक स्वर्णाकर्षण भैरव है, क्योंकि इसमें आपने देखे होंगे जो कोण है, इसमें शिव कोण जो है वो स्वर्णाकर्षण भैरवी का है। आपको स्वर्णाकर्षण भैरवी तो नहीं होती, तो तंत्र ग्रंथ अभी पलटी है, भैरव होता है, स्वर्णाकर्षण भैरव है। तो उग्रचंड लक्ष्मी भी होती है। लोगों को 15 लक्ष्मियों के नाम नहीं मालूम है, अष्टलक्ष्मियों की बात करते हैं। मैं धनतेरयोदशी पे जब यजमानों का पूजन कराता हूँ तो मैं उन 15 लक्ष्मी और वो जो उनके भैरव, नवात्म विष्णु भैरवाय नमः, ओम उग्रचंड लक्ष्मी नमः, तो लक्ष्मियाँ बहुत हैं। तो वो स्वर्णाकर्षण भैरवों की जब मैं बात करता हूँ तो ये कनकधारा स्तोत्र में जब बीज मंत्र हैं, कोई जागृत उन्हें कर ले तो निश्चित और सभी अंग संपूर्णता के साथ, समस्त क्रियाओं के साथ कोई करेगा तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। लोगों ने ऐसे करके रखे हैं, दीवार पे टंगे हुए हैं, सबके श्री यंत्र टंगे रहते हैं, तो कनकधारा यंत्र, कुछ नहीं होता। जिस घर में अगर जागृत श्री यंत्र है तो वहाँ क्या होगा, तो सोने की वर्षा तो होनी चाहिए। मैं शक्ति के मार्ग का, मंत्र योग के मार्ग का मामूली साधक हूँ, मुझसे उम्मीद करो। मैं तो कमा के खाता हूँ अपने गुरुदेव के आदेशानुसार कि मुझे कमा करके खाना है, ये आदेश मिला हुआ है। उतना काम जब मन स्थिति होती तो काम करता हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता, मानसिक अवस्था होती है। क्योंकि यहाँ संसार में आए तो इस सब हर काम एक बोझ है, लगता है कि फालतू में भेज दिया गया है। तो हम काम करने के लिए नहीं आए, लेकिन करना पड़ेगा ज़िंदगी चलाने के लिए। गुरुदेव का आदेश से तो करेंगे, कितना जितना ज़रूरत भर है, लेकिन मुझे करना है उन लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत है। अगर इसमें मैं कुछ श्री यंत्र के मंत्र बोलना शुरू कर दूं तो ये ग्रहण नहीं करेगा ये यंत्र। मैंने खाली उदाहरण दिया, इसमें वही मंत्र की शक्ति आएगी इस यंत्र के अंतर्गत, अंदर इसमें, इसके आधार में वही शक्ति होगी जो जिसका ये यंत्र निर्मित है, वही इससे टैली करेगी। ऐसे हम काल भैरव यंत्र के आगे हम लक्ष्मी जी के मंत्र पढ़ना शुरू कर देते तो उसमें वो शक्ति नहीं आएगी। लोग गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। मैंने देखा है पंडित भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को, जो भी समाज में हमारे बड़े भाई लोग हैं, हमसे ज़्यादा जानकार हैं, हम तो ABCD अभी शुरू कर रहे हैं ज़िंदगी की, तो वो क्या करते हैं, कोई समय आज ये सब एक ही है, महालक्ष्मी और श्री विद्या को एक ही मान लेते हैं, वो आएगा ही नहीं। अब आधार क्या है कि अगर एक महिला जो कि कोई योगिनी भी नहीं है, उसे उतना पता है, एक यंत्र में शक्ति संग्रहित कर लेती है, यंत्र में शक्ति उसकी मनोभावों के साथ संग्रहित हो जाती है, तो फिर वो जो प्राचीन ऋषि हैं, हर एक राजा का कोई गुरु है। ब्रह्मास्त्र हर कोई नहीं जानता, दिव्यास्त्र हर कोई नहीं जानता, और कुछ ऐसे दिव्यास्त्र हैं जो भीष्म पितामह ही जानते हैं, अर्जुन जानते हैं, धृष्टद्युम्न जानते हैं,
राजा शालव के पास पे जो कथा चल रही है जन्मेजय के सर्प यज्ञ में, वहीं आएंगे। कथा क्या चल रही है कि आपके पूर्वज इतने महान थे, आप राजा परीक्षित के पुत्र हैं और अभिमन्यु और वो सब। महाभारत कही जा रही है, कथा सुनाई जा रही है वैशंपायन के द्वारा चक्रवर्ती सम्राट जो कि पांडवों के वंशज हैं जन्मेजय को, उसमें ये प्रसंग है। और राजा शाल्व, जैसे आज प्राइवेट विमान होते हैं, तो ये दूसरा, पहला विमान किसके पास? तो महाराज उपरचरी के पास, जिनकी पुत्री सत्यवती थी, व्यास जी की माता, भगवान व्यास की माता। ठीक है। और तो भीष्म पिता में युद्ध में जीत के काशीराज की कन्याओं को, तीनों कन्याओं को ले आए। सबसे बड़ी वाली कन्या ने वो राजा शाल्व से प्रेम करती। ये कथा आप सुन चुके हो। अब प्राइवेट विमान जैसे आज होते हैं तो सबके पास नहीं होते ना, लेकिन वो राजा शाल्व के पास सौभ नामक विमान था। वो कैसे उड़ता था? उन्होंने सीखा है कहीं से, वह विद्या विमान की उन्हें कहीं उपयोग में मिला है। वह विमान मिला है उन्हें, सबका है। जैसे उपरचरी के पास जो विमान था, पहला विमान, ये दूसरा विमान है, आप गिनते रहिएगा, ये दूसरा विमान है। तो वो महाराज इंद्र ने दिया, लेकिन ये धरती का विमान है, धरती में ही निर्मित है। सौभ्य नामक विमान, सबके विमानों के नाम होते हैं, आज भी रख लेते हैं। किसी पे विजय लिखा होगा, किसी पे कुछ और लिखा होगा, शुभ होगा। हमारी मिसाइल होती है भारत सरकार की, तो ब्रह्मोस नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया, तो ऐसे ही उसका नाम है। अब वो शक्ति मिली हुई है, ऋषियों से सीखी गई विद्या है। सभी लोग ऋषियों से सीखते हैं विद्याओं को। अब उसमें मान लिया जाए, अब आप कितना तो समझ में आ गया कि यंत्र ग्रहण की शक्ति है, तो इसमें वो तरंगे पैदा हो जाएंगे। अब अगर ये यंत्र आपकी समझ में आ गई, यंत्र विद्या, अगर ये यंत्र मरुदगणों का यंत्र हो, मरुद यंत्र हो, जो 49 स्वरूपों में, मैं कहता हूँ मंत्र के 49 स्वर होते हैं, संगीत में 7 स्वर होते हैं और वो अपराजेय हैं, तो उसमें कोई हमला भी करे, दिव्यास्त्रों से भी हमला करे, हम उन तीन अस्त्रों को छोड़ सकते हैं, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र संहारक है और वो महामाया महाविपरीत प्रत्यंकरा की शक्ति से चलता है प्रलयकालीन। यस्य विज्ञान मात्रेण कंपते जगत्रयम्, उसका जानने मात्र से तीनों लोग कांपने लगते हैं। तीन में क्या है? सत रज, अब खाली 3 लोग नहीं है, मैंने पहले भी कह दिया, दोबारा बता रहा हूँ। सत रज तमसे नमा यज्ञ मंडल में जो आता है कि 3 गुणों से सतोगुणी लोग अनंत लोक हैं, रजोगुणी लोग अनंत लोक हैं और तमोगुणी लोग अनंत लोक हैं। उनका कोई अंत ही नहीं जान सकता। स्थूल रूप से आकाश में दिख रहे हैं टंगे हुए ग्रह नक्षत्र, ये आकाश गंगा है, और इसके परे कितनी आकाश गंगा, ये शास्त्र कहता है, जो महाभारत में पढ़ रहा हूँ। ये ऋषि बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा भाई, मुझे अधिकार नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ। केवल अंतर चेतना से, गुरुदेव की जगाई हुई चेतना से आपको केवल उन शक्तियों का, उन विमानों का, जो भी दिव्यास्त्र वगैरह हैं, जहाँ जहाँ वर्णन आता है, ताकि आपके अंदर श्रद्धा जागृत हो, आप समझ सकें कि ये विद्या, महान विद्या लोप तो हो गई है, लेकिन मैं कहता हूँ अभी हिमालय में छुपी हुई है, जंगलों में छुपी हुई है, उन ऋषियों के पास। बहुत से अभी बैठे हुए समाधि में, वो छुप गए हैं लोग। धरती ऐसे शक्तिमान लोगों से न कभी खाली थी। हाँ, वो मिलेंगे नहीं, वो दर्शन नहीं देंगे, कभी किसी विरले व्यक्ति को उनके दर्शन होता है। बड़े भाग्य से कोई शक्तिमान गुरु, और सर्वशक्तिमान की तो बात ही अलग है, वो मिलता है। निचले स्तर का भी जो मूल धारा से जुड़ा हुआ हो, ऐसा गुरु मिल जाना भी बड़े भाग्य की बात है। अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से ऐसे मिलते हैं। खैर, हम आते हैं तथ्य पे। तो अब अगर मरुद गुणों का मरुद यंत्र उसमें लगा हुआ है तो उठ जाएगा। वो कुछ नहीं कर रही, अभोमंडल की शक्ति है उसके पास। मेरे हाथ में, आप देखते ना, हमारे हाथों से भी निकली। मेरे पास किरलियन कैमरा, मेरा वीडियो देख लीजिएगा किरलियन कैमरे का। मैंने एक प्रयोग दिखाया हुआ है, प्रोफेसर भारती हैं गाजियाबाद, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये आता है, MMA डिग्री कॉलेज, उसके विभागाध्यक्ष, उनके किरलियन कैमरे पर मैंने उंगली डाल करके
प्रयोग किया है, अपनी संपूर्ण चेतना शक्ति को एकाकार कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ मर गया, यानी मरने के करीब पहुंच गया हूँ मैंने उसकी फ़ोटोग्राफी, वो उनकी है, सर्टिफाई उन्होंने किया हुआ है। क्रिलियन कैमरा गाज़ियाबाद में, पहला कैमरा उन्हीं के पास था, दूसरा कैमरा फिर मेरे पास था, और उसका वीडियो आप देख सकते हो, मेरे जो भी सब्सक्राइब करेंगे मिल जाएगा, ढूंढ लेना। तो आभा मंडल के प्रयोग उसमें दिए हुए। तो अब मरुद यंत्र होगा, एक तो सुरक्षा, दिव्य यात्री जैसे यहाँ से नीचे से कोई गोले चलाते हैं, मिसाइल चलाते हैं, यान गिरा देते हैं, नहीं गिरेगा, क्योंकि मरुदगण इंद्र तक तो उन्हें मार नहीं सके, वज्र से टुकड़े हो गए 49 उनके, उन्हें मारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा मुझे हमें मारा नहीं जा सकता, वो अमर है, वायु तो अमर है ना। तो हमारी प्राण चेतना में, संपूर्ण भूत प्राणियों में वायु विद्यमान है, वायु देवता हम कहते हैं, हम वायु देवता विद्यमान है, और वायु तत्व विद्यमान है संपूर्ण भूत प्राणियों में, और साकार रूप से हम वायु देवता बोलते हैं उनको। वही प्रकट होकर के प्रकट होते हैं और विलय होते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मैं ये सिद्ध कर सकूं कि प्राचीन विमान उन ऋषि मुनियों की मंत्र शक्ति जो कि यंत्रों में संग्रहित की जाती थी, और उसके अनुसार हमारी भाव शक्ति से वो जुड़े रहते थे। क्या हमें दाएं चलना है, बाएं चलना है, ऊपर चलना है, नीचे चलना है। पुष्पक विमान रामायण काल का है, त्रेता युग का है, जिसके बारे में आप जानते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद काफ़ी स्पष्ट हो गया होगा कि ये मैंने खाली उदाहरण दिया है कनकधारा यंत्र का, मेरे पास रखा हुआ था, अब दूसरे बड़े यंत्र हैं। और हाँ, भोजपत्र, अब जैसे भोजपत्र है, ऐसे ऐसे रसायन कि भोजपत्र पर अगर रासायनिक लेप जड़ी बूटियों के सत्व का लगा दिया जाए, जैसे भांग के अंदर ऐसा सत्व है कि एक महाराष्ट्र में कोई किला है, उसमें भांग के सत्व की परतें कुछ निकाल करके लगाई गई हैं, जिससे मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, वो ताजगी भरा हुआ है। तो ऐसी रासायनिक पदार्थों का कौन सा वनस्पतिक रसायन पदार्थों के सत्व के अनेक प्रकार के प्रयोग हैं, उन रसों के और सत्वों के मिलने से, कि जो कि वो भोजपत्र हजारों वर्ष रह सकता है, गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। और भोजपत्र के अंदर मंत्र की शक्ति को संग्रहित करने की और प्रसार करने की शक्ति होती है, वो भी एक यंत्र है, बना दिया जाए। और वो मैंने अभी कामाख्या से अष्टगंधा और कामिया सिंदूर के बारे में बोल दिया, उसे देख लेना आप लोग, जो रुचि रखते हैं कि वो सारी चीज़ें मिलने से कैसा रसायन तैयार होता है। अगर वो अलग अलग रहेंगी तो वो मंत्र ग्रहण नहीं करेगा, अगर वो 8 चीज़ें मिल जाएंगी तो मंत्र उसमें ग्रहण हो जाएगा। और अमुक अमुक यंत्र में अमुक अमुक मंत्र वही होगा। तो जिसके साथ जो यंत्र है उसके साथ वो मंत्र है, उससे संबंधित जितने आवश्यक तत्व हैं, मैंने 16 अंग मंत्रों के बताए हुए हैं, कहीं अपने वीडियो में देख लेना, आवश्यक तत्व और मंत्र, वो सब आप देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि वो सब के साथ में तो यंत्र उस गति से उड़ा करते थे। मेरे श्रोताओं, आपको और सबसे ज़्यादा जो ये प्रश्न पूछा मुझसे, क्योंकि वो कोई बताना चाहते हैं, उनसे पूछा गया है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मेरे से पूछा है वो प्रोफेसर किशोर कुमार कीर्तेश, जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं नोएडा, वर्तमान में क्राकोव यूनिवर्सिटी पोलैंड में इतिहास व धर्म और संस्कृति वो पढ़ा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। मुझे लगता है कि किशोर कुमार कीर्तेश जी को अपना उत्तर मिल गया होगा, और इससे ज़्यादा यकीन नहीं दिलाया जा सकता। आपकी चेतना में बैठता हो तो ठीक है, और जो लोग मेरे से पूछ चुके हैं वो भी कर लें कि अगर बैठता हो, इसे तर्क मानते हो या अतर्क मानते हो, कि लेकिन इतना हो सकता है तो ये यंत्रों की कोई शक्ति थी। अब तो सीधे सीधे कोई प्रदर्शन करे तब आपको यकीन आएगा कि बिना पेट्रोल के विमान कैसे उड़ा कर सकते थे। अब आगे की कथा चंद शब्दों के साथ में, जो यह अध्याय का है, थोड़ा वहाँ तक मैं पढ़ता हूँ, उसे सुन लीजिए,
क्योंकि जहाँ जहाँ महाभारत में वो प्रसंग आए हैं उनको मैं बता रहा हूँ। धर्मात्मन, याद आ गया आपको या नहीं आया? मैं उस प्रसंग को दोबारा पढ़ रहा हूँ। धर्मात्मन, मैंने पहले से ही मन सौभ नामक मेहमान के अधिपति राजा शाल्व को पति के रूप में वर्ण कर लिया था और उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वर्ण किया था। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह शाल्व के साथ हो। ये अगर मैंने बोल दिया तो कृपा करके दोबारा सुन लीजिए। मैंने, क्योंकि वो प्रेम करती थी, बहुत बड़ी बात थी उस समय कि सबके पास विमान नहीं हुआ करते थे, राजा शाल्व के पास विमान था वो, और यह दूसरा विमान था। उस स्वयंवर में मुझे राजा शाल्व का ही वर्णन करना था। धर्म की इन सब बातों को सोच विचार कर जो धर्म का सार प्रतीत हो वही कार्य कीजिए। और जब उस कन्या ने ब्राह्मण मंडली के बीच वीरवर भीष्म जी से इस प्रकार कहा, तब वे उस वैवाहिक कर्म के विषय में युक्त युक्त विचार करने लगे। वे स्वयं भी धर्म के ज्ञाता थे और फिर भी वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ भली भांति विचार करके उन्होंने काशी राज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को उस समय शाल्व के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। शेष मेरे श्रोताओं, B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी हो या कथा पढ़ी हो तो आपको समझ में आ गया होगा। अम्बा बाद में महारथी शिखंडी के रूप में पैदा हुए हैं, जिन्होंने भीष्म पितामह का सामने से, यानी अर्जुन ने वध किया था, इनको समक्ष रख के इन्होंने ही प्रहार किया था, इनके द्वारा वध किया गया, यह मान्यता दी गई। पर आपको पता है कि अर्जुन ने किया था, अर्थात दोनों ने मिलकर किया, इस तरह से मान लें। मूल रूप से अर्जुन ने किया, सामने उन्हें रखा गया, इन्होंने अपना बदला लिया। शेष दो कन्याओं का नाम अंबिका और अंबालिका था। उन्हें भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार छोटे भाई विचित्रवीर्य को पत्नी के रूप में प्रदान किया। उन दोनों का पाणी ग्रहण करके रूप और यौवन के अभिमान से भरे हुए धर्मात्मा विचित्रवीर्य कामात्मा बन गए। कामात्मा, जैसे काम ही काम सूझे, एक ऐसी आत्मा जो संभोग के अतिरिक्त और कुछ सोचता ना हो। उनकी वे दोनों पत्नियां सयानी थी, यानी युवा अवस्था को प्राप्त थी। उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनके केश नीले और घुंघराले थे, हाथ पैरों के नख लाल और ऊंचे थे, नितंब और उरोज स्थूल और उभरे हुए थे। 16 वर्ष की कन्याएं वो छोटी नहीं है, पूर्ण विकसित हैं। ये बताने के लिए ये कहा जा रहा है कि उनके नितंब यानी कूल्हे उभरे हुए हैं, पड़े हैं, और वक्ष छातियाँ वो भी उभरी हुई हैं। उरोज कहा गया, उस उरोज माने वक्ष, स्त्री के, नारी के पूर्ण विकसित हैं, उठे हुए हैं, उभरे हुए हैं, तो पूर्ण यौवनमयी हैं। और उनके ये सब जानकर ये जानकर संतुष्ट थे कि हम दोनों को अपने अनुरूप पति मिले। अतः वे दोनों कल्याणमयी देवियाँ विचित्रवीर्य की बड़ी सेवा पूजा करने लगी। विचित्रवीर्य का रूप अश्विनी कुमारों के समान था। अश्विनी कुमारों को रूप सौंदर्य का देवता कहा जाता है। वे देवताओं, कामदेव तो ही हैं, दूसरे नंबर पे अश्विनी कुमार हैं। वे देवताओं के समान पराक्रमी थे। एकांत में भी वे सभी नारियों का मन को मोह लेने की शक्ति रखते थे। और राजा विचित्रवीर्य ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्षों तक निरंतर विहार किया था। उस असंयम के परिणाम स्वरूप वे युवावस्था में राज्य क्षमा के शिकार हो गए। यक्षमा अर्थात दमे की बीमारी, और राज्य क्षमा माने क्षय रोग,
टीबी, ट्यूबरकुलोसिस अंग्रेजी में आज जो बीमारी का नाम, उनके हितैषी सगे संबंधियों ने नामी और विश्वसनीय चिकित्सकों के साथ उनके रोग निवारण की पूरी चेष्टा की, तो भी जैसे सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार वे कौरव नरेश यमलोक को चले गए। धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म जी ने भाई की मृत्यु से चिंता और शोक में, धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म जी भाई की मृत्यु से चिंता और शोक में डूब गए। फिर माता सत्यवती की आज्ञा के अनुसार चलने वाले उन भीष्म जी ने ऋत्विजों तथा कुरुकुल के समस्त श्रेष्ठ पुरुषों के साथ राजा विचित्रवीर्य के सभी प्रेत कार्य अच्छी तरह कराए। प्रेत कार्याणि सर्वाणि तस्य सम्यक कार्यात्, ये सम्यक कार्यत, ये लिखा हुआ है संस्कृत में भी। प्रेत कर्म संस्कार बोला जाता है, दाह संस्कार आज की भाषा में। तो आज का प्रसंग इतना ही। मूल रूप से